बच्चों, मैं हूं सुमन और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएसएस डिपार्टमेंट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, मैंने आप लोगों को जितने भी जो रूल्स पढ़ाए इंग्लिश पढ़ने के वोवेल्स के, ठीक है, वो आज मैं उन सारे शब्दों की प्रैक्टिस कराऊंगी। ये देखूंगी आप लोगों ने प्रैक्टिस में इतना सीखा है या कि नहीं सीखा है। आज मैं आप लोगों को वो सिखाऊंगी, ठीक है। मुझे प्रैक्टिस कराना है जितने भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, वोवेल्स नियम बताए हैं उसमें, ठीक है। बाद में वो सारी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, देखते हैं मुझे कुछ याद है पीछे का या सारा भूल गए हैं, ठीक, या फिर वीडियो देख के छोड़ देते हो। मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मैंने आप लोगों को मैं नियम पढ़ाती हूँ। अगर आपको लोगों को इंग्लिश सीखना है तो क्या करोगे, आप अपनी कॉपी पे डेली का डेली नोट करोगे, जितना पढ़ा रही हूँ उसका नोट करोगे, उसको याद करोगे। इसके बाद आपको अगर इंग्लिश पढ़ना तब भी ना आए तो वो आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। मेरी पूरी गारंटी है आप लोग इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन अब मेहनत आपकी है, जब आप अगर मेहनत करोगे तो इंग्लिश पढ़ना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब बोर्ड की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको आगे आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे, ओके। तो हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पर, ठीक है। क्या है देखो, क्या है वोवेल साउंड, क्या लिखा है यहाँ पे, वोवेल साउंड प्रैक्टिस, ठीक है। मुझे क्या करना है, जो जितने मैंने वोवेल्स पढ़ा है उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अभ्यास करना है उसका, ठीक। पहला क्या है देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब इसको क्या पढ़ोगे आप, राड पढ़ोगे या कुछ और पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे इसको, ये क्या लिखा है आप लोगों के सामने, क्या लिखा, RAT। मैंने अब क्या पढ़ोगे इसको, राट पढ़ोगे या रेट पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे। मैंने नियम सीखा तो सही पढ़ेंगे। क्या नियम सीखा था कि अगर दो व्यंजनों के बीच में अगर ए आए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका जो प्रोनाउंस है वो क्या बोलते हैं, उसका जो उच्चारण है वो क्या करते हैं, ए, ठीक है, क्या बोलते हैं, ए। तो यहाँ पे देखो बीच में दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया तो उसको कैसे बोलेंगे, रेट, कैसे, रेट, रेट, ठीक है। कैसे पढ़ोगे, रेट। इसी प्रकार इसको पढ़ो, आप लोगों ने ये पढ़ लिया, इसको आप खुद पढ़ो। क्या लिखा है, MAD, ओके। क्या लिखा है, MAD। तो डी लिखा है इसमें, यहाँ पे भी ये दो क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स है, दो व्यंजन है, व्यंजनों के बीच में एक बार ए आया तो एक बार ए आया तो उसको क्या पढ़ोगे, मैड, मैं, इसको पढ़ोगे मैड। सारा कुछ फोनिक साउंड से होता है, ठीक है। इंग्लिश पढ़ना मुझे कहाँ से आता है, फोनिक साउंड से, और जो मात्राएं होती हैं आ से लेकर आहा तक उनसे, ठीक है, उन्हीं से हम लोग पढ़ते हैं, या आ से लेकर ज्ञा तक, ठीक है। जो दो तीन चीज़ें वो याद कर लो, बस इंग्लिश पढ़ना आप लोगों को आ जाएगा। फिर नियम है शुद्ध पढ़ने के, जैसे कुछ है कभी कभी क्या तो कुछ लिखा तो कुछ पढ़ते हैं, उनके लिए मुझे थोड़े बहुत नियम जानना जरूरी है। वो नियम हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं और अपनी इंग्लिश को सुधारते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या इसको पढ़ेंगे, MAD, देखो, मैड, मैड मीन्स पागल होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या था, एग, किसको क्या पढ़ोगे, एग, ओके। इसी प्रकार से देखो ए आए बीच में, दोनों तरफ क्या है, कॉन्सोनेंट से, तो कैसे पढ़ोगे, टैग, टैग, ओके। आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या है आप लोगों को पढ़ना होगा, ओके। आप लोग ये प्रैक्टिस करो, क्या है, टैग। आप भी इस कॉपी पे अपने नोट कर लेना और फिर से पढ़ना, ओके। तो इसको क्या पढ़ोगे, टैग। इसी प्रकार से AP, क्या बोलोगे, एप, एप, ओके। इसी प्रकार से नैप, क्या पढ़ोगे, नैप, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो कॉन्सोनेंट्स होंगे, बीच में ए होगा तो उसको ए करके बोलेंगे, तो नैप, देखो, नैप, ओके। इंग्लिश पढ़ना कितना आसान है, ठीक। वैसे रेट, मैड, एग, टैग, एप, नैप, ओके। तो को आगे पढ़ना ही नहीं, इसी प्रकार इसको पढ़ो। मैंने बताया था देखो, दो कॉन्सोनेंट के एक है इसमें एक, तो क्या बोलोगे, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो क्या बोलोगे इसको, इस, ठीक है। मैंने बताया इसके तय के साथ में यस है तो इस, इस, देखो इसको इसके साथ में बोलोगे, ठीक है, क्योंकि आधा सा और टा ये साथ में है, ठीक है। तो जब आगे आधा सा होता है तो उसको पढ़ते इस, क्योंकि ये भी साथ में, आधा ना और डा क्या है जी साथ में है, ठीक है, ना और
डा, ये दोनों साथ में है। क्यों, कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पे कोई वोवेल्स या कोई और शब्द नहीं है, कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, किसी मात्रा की इंग्लिश नहीं है, ना ही कोई वोवेल्स लगा हुआ है। ओके, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, ये साथ में, इसीलिए इसको साथ में बोलेंगे। इसी प्रकार इस्ट, इसी प्रकार न। ठीक है, तो स्टैंड क्या बोलोगे? इस्ट, इसको ए बोलोगे, स्टैंड, न साथ में बोलोगे स्टैंड। ओके, क्या बोलोगे इसको? स्टैंड। ओके, इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जी वाला कौन सा नियम है, याद करो। अगर याद किया होगा तो याद आएगा, अगर याद किया नहीं होगा तो याद कहाँ से आएगा? ठीक है, तो क्या बताया था मैंने कि ए के बाद अगर एक एल आए या फिर डबल एल आए तो वहां पर ए का जो उच्चारण है वो क्या होता है? अ। कौन सा? ये वाला अ। ठीक है, अर्धचांद बोलते हैं इसको, वो वाला क्या बोलोगे? अ। ठीक है, अर्धचांद है जी, जो सिर्फ इस प्रकार से लगा होता है ऊपर किसी के, वो है। तो किसको वा पढ़ोगे? वा आ ले, वॉल। क्या पढ़ोगे? वॉल, वॉल। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक के बाद डबल एल आया तो इसको यस जो है माँ के साथ में है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई मात्रा की इंग्लिश नहीं, दोनों के बीच में ना ही वोवेल्स कुछ है। ठीक है, तो क्या बोलोगे? इस मो इस, इसको इस करके बोलोगे। आगे आगे अगर सा होगा तो इसको कैसे बोलोगे? इस करके हमेशा। ओके, अगर आगे सा हो, यस होगा तो उसको हमेशा इस करके पढ़ेंगे। क्या बोलोगे? इस। तो इस मॉल, क्योंकि जो ए है देखो हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि ये डबल एल के साथ में आया तो इसको हम लोग बोलेंगे अ करके। ठीक है, इस मॉ अ निकल रहा है, म आ ले, स्मॉल। ओके, क्या पढ़ोगे? स्मॉल। ओके, देखो आया पढ़ना, उसी से तो मैं पढ़ रही हूँ, उसी प्रकार से आप भी पढ़ो। ठीक है, क्या आएगा? स्मॉल। इसी प्रकार देखो आई को मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ाया था, जो मैंने आप लोगों को वोवेल्स पढ़ाए थे उसमें आपको बताया था क्या है? इन। आई को ई और न को एन को ना, तो क्या बोलोगे? इन। ओके, क्या बोलोगे? इन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या है, क्या पढ़ोगे? इसको फा है तो इसको फा नहीं बोलोगे, फा बोलोगे। ओके, तो ए के साथ में डबल एल है तो इसको ए की जो उच्चारण है ए का, वो क्या निकालोगे? ओ करके, तो फॉ ले। क्या बोलोगे? फॉ ले, फॉल। ठीक, क्या बोलोगे? फॉल। इसी प्रकार से देखो अगला यहाँ पे और नियम है दूसरा। कौन सा नियम है? मैंने बताया था, यदि ए के बाद आर ई आए तो वहां पर ई का उच्चारण नहीं करते हैं और ए को क्या पढ़ते हैं? ए। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? ए। क्या पढ़ते हैं? ए अ। ये बताया था मैंने, ये बताया था। क्या पढ़ोगे इसको? ए डे। देखो इसमें पढ़ो इसको, ड ए रे, और लास्ट में ई को नहीं बोलोगे। ठीक है, अगर लास्ट में किसी शब्द के अगर अंत में ई आएगी तो वहां पर हम ई का उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है? ड ए, क्योंकि मैंने ए बोला था, ए को क्या बोलेंगे? ए। ड ए, फिर रा है तो र, ड ए र, डेयर। ठीक, ड या र, डेयर। ओके, कैसे पढ़ोगे? डेयर। ओके, इसी प्रकार से सेम इसको पढ़ो। देखो इसको पढ़ो, मिला जल्दी से, इसको मिलाओ। ठीक है, आप क्या करोगे? इसको मिलाओ। ठीक है, और जिसको ये नियम याद होंगे, जो पढ़ना आ गया तो वो कमेंट करेगा मेरे पास कि हाँ मुझे याद हो गए हैं, मुझे पढ़ना थोड़ी बहुत आ गया इंग्लिश। इस शब्द को जितना मैंने सीख लिया इतने को मैं पढ़ सकती हूँ आसानी से। ओके, तो आप कमेंट करके बताओगे, यस या नो में आप लोग जवाब दोगे। तो क्या है, इसको क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ा आप लोगों ने? क्या पढ़ा? इस फार पढ़ा कि इस फेयर पढ़ा? क्या पढ़ा? क्यों क्या पढ़ा? इसको इस पेयर पढ़ा कि इस फार पढ़ा? क्या पढ़ा? इस पेयर, क्योंकि ए यहाँ पे आर ई आया लास्ट में, इसको इसीलिए हम लोग ए को क्या पढ़ेंगे? ए। तो इस, क्योंकि साथ में है पी के, तो इस पेयर ए, इस पेयर, क्या पढ़ोगे? इस पेयर। ओके,
क्या पढ़ोगे स्पेयर, इसी पे इसको पढ़ो क्या पढ़ोगे शेयर, क्या पढ़ोगे स, क्यों यस एच है तो यस एच साथ में तो क्या होगा सा पढ़ेंगे, ठीक है। शेयर ये को पढ़ेंगे नहीं साथ में तो शेयर, क्या बोलेंगे शेयर, ओके। इसी प्रकार इसको देखो, ये मैंने कौन सा नियम आपको बताया था, ये क्या है ए है एम है और ई है, ठीक। इसमें भी है देखो एक आंसर ए है और फिर ई है, लेकिन यहाँ पे क्या ए है, यहाँ पे आर नहीं है। मैंने आर बताया तो इसको तब मैंने बताया था आपको ए पढ़ना होगा ए, ठीक। अगर यहाँ पे एम है, ठीक है, अगर एम है, एम भी यहाँ पे और आर को छोड़कर चाहे कोई सा भी अक्षर हो, ओके, तो वहाँ पर हम लोग कौन सा नियम होता है कि उसके लास्ट में जो ई होता है उसका उच्चारण नहीं होता है। और यहाँ पर अगर एक व्यंजन हो या फिर दो, एक या एक से अधिक हो, दो या तीन जो भी हो, ठीक, वो हो और उसके पहले का जो स्वर होगा, ठीक, कितने भी स्वर ई को छोड़ के जितने भी स्वर हैं ए आई ओ यू, ओके, 4 बचते हैं, तो वो है यहाँ पे जहाँ कोई सा भी स्वर होगा तो उसका उच्चारण है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा लंबा। यही बताया था मैंने, ठीक। ये तो कल ही पढ़ाया था आप लोगों को कि अगर ई लास्ट में होगी उसके एक या दो अक्षर छोड़कर उसके बाद ए आएगा तो ये का जो उच्चारण है वो ए होगा लेकिन थोड़ा लंबा करके, ओके। तो जैसे कैम, क्या बोलोगे कैम, ई को नहीं पढ़ोगे, सिर्फ इतना पढ़ोगे कैम, कैम, ओके, क्या पढ़ोगे कैम। इसी प्रकार देखो ये अगला नियम है, क्या इसको देन, ई को यहाँ पे क्या बोलोगे ए, ठीक है, क्या बोलोगे ए, तो देन। इसी प्रकार से सेल, क्या बोलोगे सेल, ए को ई पढ़ोगे, ठीक है, सेल। इसी प्रकार से वेल, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलोगे वेल, ओके। इसी प्रकार से इसको क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे ई ए साथ में आया तो क्या पढ़ोगे, तो वो क्या बोलोगे, जब ई ए साथ में आया मैंने बताया था इसको क्या बोलोगे ई, बताया था मैंने। अगर ई ए साथ में आया इसको ई बोलते हैं तो क्या बोलोगे क्लीन, क्या बोलोगे क्लीन, ओके, क्लीन। इसी प्रकार से हीट, हीट, ठीक है हैट नहीं पढ़ोगे, हैट नहीं पढ़ोगे, ठीक है। इसको अगर सही से अगर जो मैंने आपको लोगों को मैंने जो आज से लेकर 11 तक जितने भी मैंने इंग्लिश के जो हिंदी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका मैंने जो इंग्लिश बताई थी, अगर उससे पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे, क्योंकि यहाँ पे ए की मात्रा है तो है, जैसे नाम पढ़ते हैं ना उस प्रकार से, तो है हैट, क्या पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ई ए साथ में तो इसको ई, क्योंकि मैं नियम अब पढ़ लिया है इसीलिए इसको हम लोग शुद्ध पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हीट, क्या बोलेंगे हीट, ओके। आप भी पढ़ो, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। मैंने आपको सामने थोड़े लिखे, लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप लोग क्या करोगे अपने बुक से या कुछ और हो उससे आप पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जो सही मैंने जो इतना नियम पढ़ लिया वो तो सही होना चाहिए, तो इसको क्या पढ़ोगे हीट। इसको पढ़ो, डबल ई आया, डबल ई को भी मैंने क्या बताया था ई पढ़ोगे तो क्या बोलोगे इसको वीप, क्या बोलोगे WEEP, वीप। इसी प्रकार इसको पढ़ो स्लीप, क्या बोलोगे स्लीप, स्लीप, स्लीप बताया था डबल ई आएगा तो वहाँ पे ई बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा लंबा उच्चारण करके लीप, स्लीप। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो इसको ए आया है, ए को हम क्या बोलेंगे थोड़ा लंबा उच्चारण करके बोलेंगे ए, ठीक। मैंने आप लोगों को बताया था कि ए के बाद आई या बाई आए तो ए का उच्चारण लंबा हो जाता है, जैसे पे, ठीक है, क्या होगा पे। इसी प्रकार से गे, क्योंकि ए के बाद यहाँ पे भी बाई आया है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे गे, ओके। अगला देखते हैं, देखो ए के बाद यहाँ पे आई आया, मैंने बताया था अभी ए के बाद अगर आई आए तो वहाँ पे भी हम लोग क्या पढ़ते हैं ए का उच्चारण थोड़ा लंबा कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसको पढ़ो ब्रेन, क्या बोलोगे ब्रेन, बी के साथ में आर है, ठीक है, बी के साथ में क्या है आर है तो इसको साथ में बोलेंगे ब्रेन, ठीक है, क्या बोलोगे ब्रेन, ठीक। ब्रेन में क्या होता है मस्तिष्क, ओके। इसको बोलोगे एन, एन, ए को क्या बोलोगे एन, ओके, क्या बोलोगे एन। इसी प्रकार से यहाँ पे आई है तो मैंने आई को बताया है ई बोलोगे, क्या डिड, क्या बोलोगे डिड, ओके। इग, ठीक है, क्या बोलोगे इग। इसको एड,
क्या बोलोगे? एड। इग यहाँ पे आई है तो इड, इग। ओके, यहाँ पे क्या है देखो, ई है तो इसको क्या बोलोगे? एड। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? एड। इसी प्रकार से यहाँ पे ओ है तो मैंने आप लोगों को बताया ओ भी क्या नियम पढ़ाया था कि अगर दो व्यंजनों के बीच में ओ हो तो उसको क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं, नॉट। क्या बोलेंगे? नॉट। ओ बोलेंगे नॉट। ओके, इसी प्रकार से ऑड, ऑड। इसी प्रकार से इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? सेम। इसको क्या बोलोगे? सेम। क्या बोलोगे? सेम। ये नियम पढ़ाया था मैंने, अभी मैंने आपको बताया था स्कैम में, बताया था नहीं? उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। ओके, तो मैंने आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करा दी। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ी बहुत तो इंग्लिश पढ़ना आ गया। जितना मैंने आप लोगों को नियम सिखाए हैं उतना तो इंग्लिश पढ़ना आप लोगों को आ गया होगा। तो मैं आप लोग क्या करोगे? आप लोग भी अपनी कॉपी लिखोगे और पढ़ोगे, जैसे मैंने पढ़ा आप लोग भी वैसे पढ़ोगे। एक बार फिर देख लेते जल्दी जल्दी से। ठीक, क्या पढ़ोगे? रैट, मैड, एग, टैग, क्योंकि मैंने नियम सीख लिया इसलिए मैं पढ़ना आ गया। ठीक है, तो आप भी ऐसे पढ़ोगे फिर। टैग, एप, नेप, स्टैंड, वॉल, स्मॉल, इन, फॉल, डेयर, स्पेयर, शेयर, केम, देन, सेल, वेल, क्लीन, हीट, वीप, स्लीप, पे, गे, ब्रेन, एंड, डिड, इग, एड, नॉट, ऑड, सेम। ठीक है, मैंने पढ़ा, आप लोग भी कैसे करोगे? आप भी इसको पढ़ोगे। ठीक है, तभी आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना आएगा। आप धीरे धीरे से सारे नियम अपनी कॉपी पे लिखोगे, वो भी तब कॉपी पे लिख के उसको याद करोगे, उसको हमेशा दिमाग में रखोगे। ये नहीं कि आप भूल जाओ, अगर भूल जाओगे तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे। आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो जो नियम है वो भी डेली के डेली रिपीट होते रहेंगे और आप लोगों को याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक, तो आप क्या करोगे? तो डेली प्रैक्टिस करो तो नियम अपने आप याद रहेंगे। जो भूल जाओ उसको देख लो। ठीक है, तो फिर क्या है, नियम डेली याद रहेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को आज मैंने प्रैक्टिस कराया, आगे आपको नियम कल आप लोगों को नियम सिखाऊंगी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, मैं अपनी वीडियो तक रखती हूँ और अपना ध्यान रखना। ओके, ठीक है।